सकते हैं। महा आंदोलन जो होगा 15 सितंबर को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे। कार सुने नहीं तो जो है सत्ता में बैठे लोग जो सोच रहे हैं सत्ता हमारी बाप की बाप होती है, तो सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं कि सत्ता में से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग बिहार के तमाम। आपने अभी जो दिखाया होर्डिंग बोर्डिंग, ये पूरी तरीके से जुमलेबाजी है, पूरी तरीके से बोल रहा है कि जुमलेबाजी। अगर वोट लेने का ये तरीका है सर, अगर रियली में छात्र हित में इन लोग काम करते तो हम लोग सड़क पर जिन्होंने वादा किया था 16 जुलाई के ट्वीट के माध्यम से बताया था कि टीआरई 4 में जो है वैकेंसी जो होगी 1 लाख से अधिक पदों पर होगी। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि टीआरई 4 में जो है 1 लाख से अधिक पदों पर जो है बहाली की जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बहाली को आधी कर दी जाती है, फिर कुछ दिन के बाद बहाली को पुनः आधी बहाली को आधी काम करने का प्रयास किया जाता है। मुझे जो है उस दिन डिटेन किया गया, कल के आंदोलन में एक बार मुझे जेल भी भेजा गया, 9 दिन मुझे बेऊर जेल में रखा है, तो हम अपराधी थे सर। अगर इन लोगों को लगता है कि छात्रों के लिए आवाज उठाना अपराध है तो यह अपराध मैं बार बार करूंगा। देखिए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं बीजेपी का चुनावी बैनर लगा हुआ है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, लेकिन अगर बिहार में हो रोजगार मांगोगे मिलेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कल आप लोगों ने पटना कहा कि आखिरकार टीआरई 4 अभ्यर्थियों क्या कुछ हुआ। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, हमारे साथ जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार कल क्या कुछ हुआ। छात्र नेता हैं और कल क्या कुछ हुआ और क्या कुछ ऐलान करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने अभी जो दिखाया होर्डिंग बोर्डिंग, ये पूरी तरीके से जुमलेबाजी है, पूरी तरीके से बोल रहा है कि जुमलेबाजी। अगर वोट लेने का ये तरीका है सर, अगर रियली में छात्र हित में इन लोग काम करते तो हम लोग सड़क पर क्यों उतरते। ये बताइए सर कि आंदोलन करना हमारी शौक नहीं, आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। जब हम अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनर का प्रयोग किया जाता है, एफआईआर किया जाता है, जेल भेजा। ये बताइए सर, हम अपराधी हैं, रेपिस्ट हैं? जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए उन पर तो आपको कार्रवाई नहीं करते हैं, छात्रों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। कल हमने टीआरई 4 के मुद्दे को लेकर के उतरे थे। मेरा मांग था कि टीआरई 4 में जो है वैकेंसी को बढ़ा करके 28,000 से 1,20,000 कर दिया जाए, जैसा ने नीतीश कुमार जी ने वादा किया था। 16 जुलाई के ट्वीट के माध्यम से बताया था कि टीआरई 4 में जो है वैकेंसी जो होगी 1 लाख से अधिक पदों पर होगी। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि टीआरई 4 में जो है 1 लाख से अधिक पदों पर जो है बहाली की जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बहाली को आधी कर दी जाती है, फिर कुछ दिन के बाद बहाली को पुनः आधी बहाली को आधी कर दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के अभी जो है टीआरई 4 में बहाली जो है सर 28,000 कर दिया गया। तो ये पूरी तरीके से जो है जुमलेबाजी है। जब हम मांग कर रहे हैं, आपने जो वादा किया है उस वादे पर तो खरा नहीं उतर रहे हैं। आगे आपका कैसे हम विश्वास करें आप पर कि जो आपके सरकार बनने के बाद फिर जो है छात्र हित में फैसला लीजिएगा। जब हम आंदोलन किए तो मुझे डिटेन किया गया। छात्र नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है सर कि छात्रों के साथ अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उनके लिए हम आवाज बनने का काम करेंगे। लेकिन मुझे डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है। मुझे जो है उस दिन डिटेन किया गया, कल के आंदोलन में एक बार मुझे जेल भी भेजा गया, 9 दिन मुझे बेऊर जेल में रखा है, तो हम अपराधी थे सर। अगर इन लोगों को लगता है कि छात्रों के लिए आवाज उठाना अपराध है तो यह अपराध मैं बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, चाहे आप मुझे जितना भी बार भेजो, जेल भेजिए। आज यहां से सर हम 2 मुद्दे को लेकर के महा आंदोलन का घोषणा करते हैं। महा आंदोलन जो होगा 15 सितंबर को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे, जिसमें मेरा मुख्य मांग है कि बिहार दरोगा की बहाली। जो बिहार दरोगा का पोस्ट जो है सर 1817 पद का रोस्टर क्लियर है, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। बार बार कभी डीजीपी महोदय बयान देते हैं कि अगले महीने जो है बिहार दरोगा की बहाली दी जाएगी, तो कभी नेता मंत्री विधायक लोग जो बयान देते हैं कि अगले महीने जो है बिहार दरोगा की बहाली दी जाएगी, लेकिन धरातल पर जो है शून्य होता है। उसी तरीके से सर लाइब्रेरियन की बहाली 17 वर्षों से नहीं दी गई है। आप सोचिए सर, राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था,
लेकिन यहाँ अभ्यर्थियों को जो है 17 सालों का वनवास मिल चुका है। ये तो पूरी तरीके से गलत है। आप कब तक वनवास झेलिएगा? तो हम लोग भी इस बार पूरी तरीके से कमर कस लिए कि आप 17 सालों का हम लोगों को वनवास दे रहे हैं, तो आपको भी 5 सालों का वनवास देने का जरूर हम लोग हैसियत रखते हैं। इसीलिए छात्र हित में जितना जल्द से जल्द आप फैसला लीजिए तो आपके लिए लाभदायक होगा, नहीं तो आप जो है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। हम लाठी डंडे से नहीं डरने वाले हैं सर। लाठी डंडे पर हम एक बात बोलना चाहेंगे कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग लाठी डंडे से नहीं डरने वाले हैं। हमारा मांग जो है सरकार सुने, नहीं तो जो है सत्ता में बैठे लोग जो सोच रहे हैं सत्ता हमारी बाप की बपौती है, तो सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं कि सत्ता में से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग बिहार के तमाम विभाग करेंगे। तमाम विभाग करें। क्या परिचय क्या है? परिचय करो। छात्र नेता विकेश भट्ट। छात्र नेता बिटेश्वर जी थे, इन्होंने बेबाकी से अपने विकेश भट्ट जी थे, इन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा है और इन्होंने साफ तौर पे रखा है। लेकिन बिहार वासियों को एक सोचने वाली बात है, जब इन नेताओं को, जब इन सत्ताधारियों को राजनीति करना होता है तो पूरी तरीके से बिहार बंद कर देते हैं। लेकिन वही विद्यार्थी, वही अभ्यर्थी जब अपने अधिकार मांगने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, उसके बाद जो है कि अभ्यर्थियों के ऊपर जो है कि बेरहमी से लाठियां चलाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा वीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय